T20 वर्ल्ड कप के तख्त पर कौन राज करेगा, फैसला आज होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान घुमसान का रन पड़ने का इम्कान। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम की छत पर दोनों कप्तानों का चमचमाती ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। बाबर आजम का बड़े मैच का प्रेशर ना लेने का अज़्म। जॉस बटलर ने इंग्लैंड के लिए वर्ल्ड चैंपियन बनने का अच्छा मौका करार दे दिया। शायकीन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर, मेलबर्न में बादल छट गए, धूप निकल आई। 53 से 65% बारिश के इम्कानात रह गए। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल वक्त पर शुरू होने का इम्कान। मैच के लिए आधे घंटे का इजाफी वक्त मुकर्रर। आज मुकम्मल न होने पर कल मैच खेला जाएगा। 4 घंटे ज़ायद दिए जाएंगे। ICC ने फाइनल के लिए नए कवानीन मुतारिफ करवा दिए। पाकिस्तान को मोहम्मद हारिस ही जिताएगा इंशाल्लाह। ये बड़ा टफ मैच होने वाला है क्योंकि पाकिस्तान ने कम बैक किया है आफ्टर वेरी स्ट्रगल, और इंग्लैंड की टीम को हल्का नहीं ले सकते। वो भी काफी टफ टीम है। इंशाल्लाह पाकिस्तान फतेहयाब होगा तो इंशाल्लाह हम सारे मिलकर सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह। मेलबर्न के फैन जोन में पाकिस्तानी शायकीन का पलड़ा भारी। पाकिस्तान की जीत की सूरत में भरपूर जश्न की तैयारियां कर ली। पाकिस्तानी शायकीन के साथ इंग्लैंड के सपोर्टर्स भी पुरजोश। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा और परफॉर्म का कुछ नहीं, फॉर्म आती जाती है, इंशाल्लाह सारे परफॉर्म करें। पूरी टीम के साथ उम्मीद है पूरी टीम इंशाल्लाह फाइनल जीतेगी। पाकिस्तान जीतेगा। ये पाकिस्तान पिछले मैचेस बहुत अच्छा खेलता आया है, इस बार भी पाकिस्तान से उम्मीद है कि वो जीत सकता है। नौजवान खवातीन खिलाड़ियों ने भी पाकिस्तानी टीम से जीत की उम्मीदें लगा ली। किसी ने बाबर आजम से भरपूर बल्लेबाजी का मुतालिबा किया, कुछ ने शाहीन शाह आफरीदी की शानदार कारकर्दगी की पेशगोई कर दी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का दौरा मुलतवी कर दिया। नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। G20 समिट के बाइस एशियाई ममालिक का दौरा मुलतवी किया गया। सऊदी वली अहद सिर्फ इंडोनेशिया के शहर बाली जाएंगे। आर्मी चीफ की तैनाती पर समझौता होगा, ना लॉन्ग मार्च के दबाव पर कबल अज वक्त इलेक्शन होंगे। शरीफ बरादरान की लंदन मुलाकात का फैसला हुक्मरान इत्तेहादियों को भी कबूल। अहम तकर्रियों का फैसला सिर्फ वजीर आजम ही करेंगे। इमरान खान की इदारों को ब्लैकमेल करने की कोशिश नाकाम बनाएंगे। नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी, फजलुर रहमान, महमूद अचकजई, अख्तर मेंगल, साजिद मीर और दीगर PDM रहनुमाओं को फोन पर यकीन दहानी करा दी। मर्जी का आर्मी चीफ चाहिए, ना जज, सिपा सालार मेरिट पर बनाना चाहिए। लंदन में बैठा चोरों का टब्बर अहम फैसले कर रहा है। शरीफ खानदान गलत काम कराने के लिए लोगों को ऊपर लाते हैं। इमरान खान के शरीफ बरादरान पर वार। PTI के लॉन्ग मार्च के शुरका आज खारिया में GT रोड पर जमा होंगे। आइन इजाजत नहीं देता मगर मुशावरत हो जाए तो कोई मजायका नहीं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से मशवरा। कोशिश है तहरीक इंसाफ के एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बेहतर हों। इदारों में इख्तलाफात दूर करने की कोशिशों और पैगाम रसानी जारी होने का इंकशाफ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अलविदाई दौरे जारी। लाहौर गैरिजन में यादगार शोहदा पर फातिहा खानी और फूलों की चादर चढ़ाई। गैरिजन इंस्टीट्यूट फॉर स्पेशल चिल्ड्रन का इफ्तिताह। कीनिया पुलिस अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग में मुलव्विस। 4 में से 1 शूटर का बयान देने से इनकार। 3 के बयानात में तजाद। अफसर तक रसाई ना देना अजीब बात है। DG FIA हसन भट्ट का इंकशाफ। पिम्स अस्पताल से अरशद शरीफ की तस्वीर लीक होने की तहकीकात के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील। इमरान खान पर हमला, साइफर स्कैंडल, अरशद शरीफ का कत्ल, आजम सवाती पर तशद्दुद। PTI का सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करने का ऐलान। चारों सूबों के अरकान असम्बली कल सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पहुंचेंगे। अदलिया कौम को बहरानों से निकालने के लिए तारीखी किरदार अदा करे। शाह महमूद कुरैशी की अपील। आर्मी चीफ कोई भी हो एतमाद का इजहार करेंगे। डॉन न्यूज के प्रोग्राम इन फोकस में गुफ्तगू।
कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अली जैदी, खुर्रम शेर जमान, जमाल सिद्दीकी समेत 15 मुलजिमान पर जलाओ घेराव और पुलिस मुकाबले समेत कई मुकदमात में फर्द जुर्म आयद कर दी। मुलजिमान का सेहत जुर्म से इनकार। ऑनलाइन मोबाइल फरोख्त करने वाला शहरी लुट गया। सोशल मीडिया पर डील तय होने के बाद जालसाज ने 45,000 के नकली नोट थमा दिए। शहरी की शिकायत पर नामालूम मुलजिम के खिलाफ बिन कासिम थाने में मुकदमा दर्ज। पंजाब की मवेशी मंडियों में नाकिस चारे और आलूदा पानी से जानवर बीमार होने लगे। इंतजामिया ने जानवरों को बचाने के लिए कमर कस ली। चारे के बेहतर मयार को यकीनी बनाने के लिए टीमें तश्कील दे दी। नाकिस चारा फरोख्त करने पर 15 दुकानें सील। अगले मरहले में भारी जुर्माने किए जाएंगे। डॉलर की ऊंची उड़ान ने पुरानी चीजें भी शहरियों की पहुंच से दूर कर दी। पेशावर में बड़ों के पुराने जूते 3,000 और बच्चों के जूते 800 रुपए में फरोख्त होने लगे। महंगाई की वजह से शहरी विंडो शॉपिंग पर मजबूर। दुकानदार भी मक्खियां मारने लगे।